भूमि में हम जब झांक कर देखते हैं तो सब कुछ परंपरा, संस्कृतियों और भारत एक ऐसा देश, एक ऐसी परंपरा, संस्कृतियों और संस्कारों की संगम स्थली, भांति भांति की विविधता, फिर भी एक विराट पुरुष की भांति खुद में सबको संजोते हुए अखंड भारत की पहचान रखता है। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में हम जब झांक कर देखते हैं तो सब कुछ वैसा नहीं था जिसकी हमने कामना की थी। साल 1947 में आज जिस भूमि पर खड़े होकर हम ये बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, इस समय को लाने में अनेक महापुरुषों ने अपने संघर्ष और समझदारी का योगदान दिया है। उन्हीं में से एक भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने 565 रियासतों को मिलाकर एकजुट बनाया। यह एक असंभव कार्य था, परंतु उन्होंने इसको संभव कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान हर क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, गांधी स्थापना की शैली और कमला नेहरू अस्पताल की पुनर्रेखा आदि जैसे कार्यों में उनको हमेशा स्मरण किया जाएगा। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने शब्दों में कहा था कि सरदार कम बोलते हैं, परंतु वो जितना बोलते हैं वह दृढ़ और निसंदेह होता है। सरदार अपनी बातों से श्रोताओं और अफसर मेहनती किसान झावेर भाई पटेल के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम वल्लभ रखा गया, वल्लभ भाई जावर भाई पटेल। वल्लभ बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे, लेकिन शिक्षा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्राथमिक शिक्षा अपने गांव स्वाधीनता संग्राम से लेकर आजाद भारत के निर्माण तक देश को बनाने में कई महापुरुषों ने अपना अहम योगदान दिया है, जिन्होंने अपने जीवन का पल पल और सर्वस्व इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। उन्हीं में से एक थे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री, हिंदुस्तान के बिस्मार्क कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1897 में 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा नाडियाड के माध्यमिक स्कूल से पास की। इसके बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और गोधरा में वकालत शुरू कर दिया। 1902 में वो बोरसद में वकालत करने लगे, जहां वे फौजदारी मुकदमे में काफी कामयाब हुए, जिसके कारण वल्लभ भाई की अच्छी खासी शोहरत हो गई। सरदार पटेल मध्यवर्गीय किसान और पटीदार